अभी और कितनी देर लगेगी, कितना और वक्त लगेगा, ये सवाल पिछले 11 साल से 10 साल से कांग्रेस से पूछा जा रहा है। लेकिन अब उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि हरियाणा में अब जल्दी ही संगठन का निर्माण कर दिया जाएगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। पिछले महीने राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़, उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की, ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत की और सबकी ड्यूटी लगा दी गई। और अब रिपोर्ट पैनल की जो लिस्ट है वो हाईकमान को भेज भी दी गई है। इस सब के बीच अभी कब कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि इंतजार में वो लम्हे बड़े मुश्किल गुजरते हैं, जब कह रहा हो कोई कि बस आ रहा हूं मैं। और ये सवाल, ये शेर कांग्रेस के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, खासतौर से संगठन को लेकर। 11 साल बाद कांग्रेस के संगठन का निर्माण होने वाला है। 11 साल तक नहीं हुआ, इसको लेकर कांग्रेस को तरह तरह के बयानों का सामना करना पड़ा। अब एक और बात यह भी निकलकर सामने आई है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने थोड़ी सी नाराजगी का इजहार किया है, या ज्यादा नाराजगी का इजहार किया है कि जो पैनल बनाए गए हैं, जो लिस्ट बनाई गई, उसमें उनसे कोई बात ही नहीं की गई, उनको तो दरकिनार कर दिया गया है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से। तो एक खबर यह भी आ रही है कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हाईकमान बातचीत करेंगे, उनको भी टेबल पर लेकर बैठेंगे और सबकी सहमति से जल्दी ही जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल हो जाएंगे। कुछ और अंदर की बातें हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 30 जून की डेडलाइन बीत चुकी है। संगठन को लेकर सबसे पहले जिला अध्यक्षों की घोषणा हरियाणा में कांग्रेस करेगी। इसका साफ साफ जवाब किसी के पास नहीं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए थे, सारे सीनियर लीडर्स से उन्होंने बात करी। उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर लगाए हुए थे, चाहे वो पीसीसी की तरफ से थे और चाहे वो एआईसीसी की तरफ से थे, उन्होंने सभी ब्लॉक्स में जाके ब्लॉक वाइज मीटिंग ली, जिला वाइज मीटिंग ली, कार्यकर्ताओं से मिले, सबकी राय लेके जो उन्होंने एक पैनल तैयार किया है वो हाईकमान को भेज दिया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसकी सूची जारी हो जाएगी और निश्चित रूप से जो लंबे समय से कार्यकर्ताओं में एक था कि हमारा संगठन होना चाहिए, वो संगठन बन के तैयार होगा। शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों को मिलाकर कुल कितने जिला अध्यक्ष बनेंगे, और जो पैनल भेजे गए हैं ऑब्जर्वर्स की तरफ से कितने कितने नामों के पैनल फाइनल किए गए हैं? इसके बारे में तो देखो ऑब्जर्वर बता सकते हैं कि कितने कितने नाम उन्होंने भिजवाए हैं। 11 साल से इंतजार, हरियाणा कांग्रेस में संगठन आज भी अधूरा। 4 जून को चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। तब साफ कर दिया था कि संगठन के बिना पार्टी नहीं चलेगी, न गुटबाजी को जगह मिलेगी। 30 जून तक जिला अध्यक्षों के नाम भेजने थे। कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। संगठन पर कांग्रेस काम कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा का बयान है। ऑब्जर्वर्स की तरफ से कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट दी गई है। उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द फैसला करेगा। करीब 32 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कार्यकारी जिला अध्यक्ष पर फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। उम्मीद है जल्द ही सीएलपी बनेगा। कि कार्यकारी की बजाय जिले का पूरा एक संगठन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो सीनियर लोग हैं उनको वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। कार्यकारी का मैं कोई कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। जो डेडलाइन थी जिला अध्यक्ष बनाने की, जून का महीना तो जा चुका है, अब जुलाई आ चुका है। मानकर चले जुलाई तक जिला अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर जुलाई में बनते हैं तो कोई आइडिया आप लोगों को कि 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक कोई ऐसी डेडलाइन आप लोगों ने निर्धारित की हो? नहीं, डेडलाइन तो 30 जून तक रिपोर्ट देने की थी। रिपोर्ट उन्होंने दे दी है और हाईकमान, जैसा हमारे प्रधान जी का, उदय भान जी का एक दिन अखबार में बयान भी आया था कि 15 जुलाई से पहले हम बना दें। 11 साल से हरियाणा कांग्रेस के संगठन का निर्माण नहीं हुआ है। राहुल गांधी के जून महीने में चंडीगढ़ दौरे के बाद संगठन काम में तेजी आई। पार्टी ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की। 6 नाम का पैनल हर जिले से फाइनल हुआ। तय किए गए नामों में से पार्टी हाईकमान जिला अध्यक्षों का चयन करेगी। हरियाणा में जुलाई के महीने में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी कर सकती है। रिपोर्ट सारी हाईकमान के पास पहुंच चुकी है और हाईकमान से इसको सबसे बात करके और कैसे, किस शहर में, किस जिले में क्या अध्यक्ष बनाने क्या है, और 6 नामों का पैनल दिया है, किस टाइप प्रेफरेंस के हिसाब से दिया है। तो बहुत जल्दी हमारा एक अच्छा संगठन बनेगा।
हरियाणा में काफ़ी समय बाद, और ये वाइब्रेंट संगठन रहेगा और हरियाणा के वासियों के लिए, और हम एक मजबूत विपक्ष का रूप दे रहे हैं और हमारे संगठन बहुत ही अच्छा बनने जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस को अब सिर्फ संगठन नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक मजबूत रीढ़ जो पार्टी को 2029 की लड़ाई में खड़ा कर सके। कि पिछले 11 साल से संगठन नहीं है। मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ कि हमारा काफ़ी लंबे समय से संगठन नहीं है, लेकिन संगठन ना होने के बावजूद भी आज कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है। हम कोई बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं आ रहे, हम एक छोटे से मार्जिन से हमारे को हराया गया चुनाव है। ये षड्यंत्र के तहत हराया गया चुनाव है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में होती। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि किन लोगों को जगह मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस के हमारे जो क्राइटेरिया में शामिल है, जो पार्टी में पिछले 4-5 साल से लगातार पार्टी में काम कर रहा है, वही कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष के लोग के फार्म वही लोग भर सकते हैं। बाकी के जो लोग बाहर से आए हैं, बाहर से देखो जो कांग्रेस, मेरा तो ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो बाहर से भी आए हैं जो अच्छे लोग हैं, ये कांग्रेस हाईकमान का जो ऑब्जर्वर जो लगे हैं, उनका काम है ये देखने का कि किसको देंगे और कांग्रेस पार्टी को कौन अच्छे से जिले में चला सकता है, वो देंगे। ये 11 साल से जिस राज्य में पार्टी संगठन नहीं खड़ा कर पाई, वहां पर जल्द हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनेगा। इसकी उम्मीद अब धरातल पर जुलाई के मध्य तक सामने आ जाएगी। इसके अलावा बाकी संगठन की नियुक्तियों पर भी उसके बाद तेजी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।